Welcome students. Today's our topic is addition and elimination reaction. Addition and elimination reaction. See, in this topic addition and elimination reaction, first we'll study addition reaction and then we'll study the elimination reaction. Addition reaction we'll study first. In addition reaction, we'll study syn addition and trans addition. In addition reaction, we'll study syn addition first. Syn addition means addition on the same side of molecule. Means addition of any substance, addition on same side of molecule. And anti addition is addition on opposite side of molecule. Addition on opposite side of molecule. See, now syn addition means addition on the same side of molecule and anti addition means addition on opposite side में अटैक रहेंगे, molecule के opposite side से अटैक होंगे. देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा. सो वी विल टेक वन एग्जाम्पल. सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. इट इज़ अ बेंजीन रिंग हैविंग डबल बॉन्ड इनसाइड. नाउ इफ विल अंडरगो रिएक्शन विथ H2 nickel platinum and if will undergo reaction with H2O2, now what will happen? See, if will undergo reaction with hydrogen in presence of nickel and platinum, then there will be syn addition. अब syn addition होगा, क्या होगा? H2 से रिएक्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड निकल जाएगा, यहाँ पे एक H लग जाएगा, यहाँ पे एक H लग जाएगा. सिंपल इसमें भी H2O2 से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक OH लग जाएगा, यहाँ पे एक OH लग जाएगा. H2 से रिएक्ट करने से हाइड्रोजन ऐड होता है और H2O2 से रिएक्ट करने से OH ग्रुप ऐड होता है, तो ये ऐसे ऐड होगा. ये सिन एडिशन है, और ये एंटी एडिशन है. देखते हैं हम लोग. H, ठीक है. सिन एडिशन मतलब सिन एडिशन में हमेशा H2 ही यूज़ करते हैं. H2 निकल प्लेटिनियम ये रिएजेंट लेने से हमेशा सिन एडिशन ही होता है. और सिन एडिशन मतलब सेम साइड में दो भी जो बॉन्ड टूटेगा और सेम साइड में ही लगेंगे. देखो सेम साइड में ही लगा हुआ है. ये क्या है? बैक बॉन्डिंग है, ये भी बैक बॉन्डिंग है, दोनों एक ही साइड से लगा है. अगर एक बैक बॉन्डिंग लगता है, एक फ्रंट बॉन्डिंग लगता, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटी एडिशन हुआ बोलते. सी, इसमें एंटी एडिशन हो रहा है. एंटी एडिशन का रिएजेंट अलग यूज़ होते हैं. दोनों सिन और एंटी का दोनों के रिएजेंट्स अलग अलग होते हैं. सिन के ये H2 निकल प्लेटिनियम और बहुत सारे हैं, जैसे कि अल्कोहलिक KMnO4, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें सिन एडिशन होता है. सिन एडिशन मतलब दो जो अटैक होंगे दोनों एक ही साइड से अटैक होंगे, या तो पीछे से दोनों अटैक होंगे या फिर सामने से दोनों अटैक होंगे. और एंटी एडिशन इसमें एक पीछे से अटैक होगा और एक OH और एक सामने से अटैक होगा. इसमें देखो एंटी एडिशन में H2O2 रिएजेंट लिया है. H2O2 के अलावा और सो मेनी रिएजेंट्स आर देयर विच आर यूज एज ए रिएजेंट इन एंटी एडिशन. सो मेनी अदर रिएजेंट्स आर ऑल्सो देयर. H2O2 what happens in H2O2 it will break this bond and OH group will add, है ना. अब ये एंटी एडिशन है इसलिए यहाँ पे एक सामने एक पीछे, है ना. ये सामने वाला बॉन्ड है, ये पीछे वाला बॉन्ड है. वेज शेप का सामने होता है, ये जो ब्रेकिंग होता है वो पीछे वाला बॉन्ड है, मतलब एंटी एडिशन हुआ है.
तो यही है, हमको एडिशन में यही पढ़ना है, एक एंटी एडिशन पढ़ना है, एक सिन एडिशन पढ़ना है और एंटी एडिशन पढ़ना है। तो ये तो हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर पढ़ा है। इसके बाद हम और बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेके पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सिन एडिशन करेंगे और एंटी एडिशन करेंगे। तो और टाइप के बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल्स है, जैसे सिस है, ट्रांस है ना। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री यूनिट पढ़ रहे हैं तो हमको सिस और ट्रांस लेना पड़ेगा हर एग्जाम्पल। ये सिंपल एग्जाम्पल लेकर हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा सिस और ट्रांस लेकर प्रोसीड करेंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री यूनिट। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक ग्रुप लेते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है बताती हूँ मैं। ऐसे ही ये एक एग्जांपल ले लिया हमने, CH3, यह हाइड्रोजन, ये सिस है, और ये है एक ट्रांस, CH3H और CH3, सिन एडिशन, और ये भी सिन एडिशन। अब सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दो होते हैं। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में दोनों ग्रुप सेम होते हैं। ऐसे ये है सिस और ये है ट्रांस। सबसे पहले सिमेट्रिक देख लो क्या होता है। सिमेट्रिक क्या होता है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, दोनों जो बड़े ग्रुप है वो दोनों सेम है। इसने भी जो दो बड़े ग्रुप लिए हैं दोनों भी सेम है, तो ये हो गया सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कैसा होता है, यहाँ पे एक CH3 लगाते हैं, यहाँ पे C2H5 लगाते, या फिर यहाँ पे एक CH3 लगाते, यहाँ पे OH लगाते, या फिर यहाँ पे Br लगाते, यहाँ पे I लगाते। दोनों अलग अलग जो बड़े जो दो ग्रुप है वो दोनों अगर अलग अलग रहेंगे, ये तीन भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तीन भी लगा सकते हैं, चारों भी लगा सकते हैं। लेकिन जो दोनों बड़े ग्रुप है वो अगर अलग अलग रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। वो पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम्पल, उसके भी एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग पढ़ रहे फिलहाल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये दोनों भी लिए है वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, क्योंकि जो दोनों बड़े ग्रुप है वो दोनों बड़े ग्रुप भी सेम ग्रुप है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है, इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है सिन एडिशन और एंटी एडिशन पढ़ना है। तो हम लोग पहले सिन एडिशन के एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमने पढ़ा है सिन एडिशन मतलब जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे उसका अटैक एक ही डायरेक्शन में होगा, तो पीछे से अटैक होगा या फिर सामने से अटैक होगा। अब ये हमारा सिस मॉलिक्यूल है, इसमें हमको सिन एडिशन करना है, मतलब सामने से अटैक दिखाना है। अब कैसे अटैक दिखाएंगे हम लोग, सिन एडिशन क्या, इसमें बहुत से, मैंने पहले कहा था कि सिन एडिशन में बहुत सारे रिएजेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये वाला रिएजेंट यूज़ किया, ये वाला रिएजेंट यूज़ करेंगे तो रिएजेंट का अटैक OH ग्रुप होगा। अब देखो क्या होगा। अब सबसे पहले हमारे रिएक्शन में डबल बॉन्ड दिया है मॉलिक्यूल, उसको तोड़ के सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, ऐसे ही होता है ना, डबल बॉन्ड है तो उसका ब्रेक होगा। एडिशन मतलब डबल बॉन्ड का ब्रेक होना है, तो हमने ऐसे कार्बन लगा दिया, और अब हमको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है और दो ग्रुप लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसको ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, ये CH3 ऐसे लिख लेते, CH3, और ये जो जगह बची है यहाँ पे अटैक दिखाते OH का। ये हो गया सिन एडिशन, है ना। सिन एडिशन किया, एक ही डायरेक्शन में हमने दोनों एक ही डायरेक्शन में अटैक किए। अब हमने ऑस्मियम O4 हैज़ ए रिएजेंट यूज़ किया है, तो इसमें क्या है, OH ग्रुप अटैक होता है, ऑस्मियम O4 में। अगर H2 लेते तो H2 निकल प्लेटिनम लेते तो H हाइड्रोजन अटैक होता। अब ये सिन एडिशन है इसलिए दोनों सामने से अटैक किया है, और एडिशन है इसलिए डबल बॉन्ड ब्रेक करके हमको अटैक कराना है। अब ये हो गया सिस हो गया। अब ट्रांस में क्या होता है, अब देखो ट्रांस में भी सेम वही, हाइड्रोजन ऊपर लिख लो, ये CH3 यहाँ पे, क्योंकि ट्रांस है। अब अटैक कैसे होगा, ये
अब देखो ये सिन एडिशन है, लेकिन इसमें अटैक कैसे करना होगा हमको, OH को, यहाँ से OH अटैक होगा और यहाँ से OH अटैक होगा। अब थोड़ा चेंज होता है, सिस और ट्रांस में थोड़ा चेंज होता है। जैसे इसमें कैसे एंटी अटैक मैंने बताया था, तो एक सामने से अटैक हो रहा था, एक पीछे से अटैक हो रहा था। यही इसका डेफिनेशन है, एंटी अटैक मतलब एक पीछे से अटैक होगा या सामने से अटैक होगा। लेकिन इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, सिस और ट्रांस के केस में, इस केस में तो बराबर है, सिस में हाँ सिन एडिशन किया तो दोनों सामने से अटैक हो रहे हैं। लेकिन ये ट्रांस है, ट्रांस में तो हमको ये जो दोनों बड़े ग्रुप है इनको तो अपोजिट में ही दिखाने हैं, अपोजिट में ही दिखाने हैं। तो जगह कौन सी खाली बचती है, ये दोनों जगह खाली बचती है, तो इसमें हमने अटैक कर दिया OH ग्रुप का। लेकिन ये तो सिन है, तो हमको एक ही डायरेक्शन से अटैक करना है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से एडिशन ऑफ द ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। लेकिन ये दोनों अपोजिट साइड से अटैक हो रहे हैं, तो फिर यही डिफरेंस है सिस और ट्रांस में। इसमें क्या, सिस और ट्रांस में जब सिन एडिशन करना है तो हमको एक चीज़ याद रखना है, हमको ये ग्रुप जहाँ थे वैसे के वैसे रखना है, ये जो ग्रुप अपोजिट है तो अपोजिट ही लिखना है, और जो जगह बचती है वहाँ हमको अटैक करना है रिएजेंट का, वहाँ हमको अटैक करना है रिएजेंट का। देखो सामने हम लोग एंटी एडिशन भी पढ़ेंगे, तो फिर तुमको क्लियर हो जाएगा डाउट, है ना। क्या है सिन एडिशन में सिस और ट्रांस जब यूज़ कर रहे हैं हम लोग सिन एडिशन के वक्त, तो जो बड़े ग्रुप है उनको उसी जगह पे रखना है, और जो दूसरा अटैक होगा, जो ये अटैक करने वाला है अपना रिएजेंट, जो जगह बची वहाँ अटैक करेगा। इसमें भी ट्रांस है, तो ये जो बड़े ग्रुप है ये अपने अपोजिट बराबर ट्रांस पोजिशन में ही रहेंगे, और जो जगह बची है, जैसे ये दोनों जगह बचती है, तो यहाँ पे अटैक हो जाएगा रिएजेंट। सिन एडिशन में ऐसा होता है। लेकिन एंटी का अलग कंडीशन है, एंटी में क्या होगा, जैसे ये अपोजिट में है तो ये सेम में आ जाएंगे रिएक्शन होने के बाद, ये सेम में है तो अपोजिट में आ जाएंगे रिएक्शन होने के बाद। ये है, इसमें देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। इफ यू स्टडी एग्जाम्पल।